बच्चों, राधे राधे। आपका चैनल में स्वागत है। ठीक है, आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कल मैंने आपको बताए कुछ क्वेश्चन, तो आपको समझ में आए होंगे। और इसी तरह से मैं आपके सामने फिर हाई स्कूल के बच्चों के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ही आएंगे। ठीक है, 1-8% ऐसा है जो नहीं आ सकते हैं, नहीं तो 100% ये क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट कीजिए, लिखिए, बार बार रिपीट कीजिए, आपको ये क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम सजीव और निर्जीव की ओर। ठीक है, देखिए बच्चों, आज आपका क्वेश्चन है सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं में अंतर। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले एक तरफ आप डाल लीजिए सजीव और दूसरी तरफ आप निर्जीव। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो लाइन भी यहाँ से आप खींच सकते हैं। इसके बाद आप पहले सजीव के विषय में लिखेंगे। ठीक है, तो सजीव जीवधारी जो होते हैं वो आकार से बदलते रहते हैं। और सजीव में नंबर 1 आपका आ गया कि सजीव जीवधारियों का जो शरीर होता है वो आकार में बदलता रहता है, आपने लिख लिया होगा। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि सजीव में प्रजनन की क्षमता होती है, मतलब सजीव प्रजनन कर सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है सजीव को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सांस लेते हैं तो यह इसमें भोजन और ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। आपका अगला पॉइंट है कि सजीव कोशिका से बने होते हैं, मतलब सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। अब इसके बाद आप निर्जीव की ओर आइए कि निर्जीव आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब निर्जीव जैसे होते हैं वैसे रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब निर्जीव में प्रजनन की क्षमता भी नहीं होती है, क्योंकि ये प्रजनन नहीं करते हैं। फिर अगला पॉइंट आए, निर्जीव में भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि आप ऐसे आ जाए कि अंतर लिखिए तो आप अलग अलग करके लिख देना। अगर सजीव आ जाए किसे कहते, निर्जीव आ जाए तो आप इसको अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन मैंने एक और देखा है कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है। ये अंतर बहुत आते हैं, इसलिए अंतरों को आप ध्यान से देखिए। अब ऐसे भी हो सकता है कि धमनी किसे कहते हैं और सिरा किसे कहते हैं। देखो, एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी लिखिए कि एक तरफ आपको धमनी लिख देना है, दूसरी ओर आपको सिरा लिख देना है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो अगर धमनी ही के विषय में अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे तो सिराओं अपने आप बन जाएंगी। तो धमनी में जो रुधिर होता है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है। क्या होता है, धमनी के अंदर जो रुधिर होता है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है। ठीक है बच्चों, आपने लिखा होगा। तो धमनी में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है, अर्थात आगे की ओर बढ़ता है या बहता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका कि धमनी की गुहा सक्रिय होती है, मतलब इसका जो मुख्य गुहा होती है वो कैसी होती है, सक्रिय होती है धमनी। तीसरा आपका आगे देखिए, धमनी खाली होने पर भी पिचकती नहीं है, मतलब धमनियाँ से जब रक्त निकल जाता है तब भी ये पिचकती नहीं है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं, धमनी में कपाट नहीं होते हैं। धमनियों का रंग कैसा, देखो ये आप ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान दिए रहना कि ये रुधिर जो होता है, हमने पहले पॉइंट में बताया है कि रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये देना है कि इसमें गुहा सक्रिय नहीं होती है और कपाट नहीं होते हैं। ठीक है, और रंग इसका गुलाबी व चटक लाल रंग का होता है। तो आप फिर से एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% आता है। तो फिर से देखिए, आप अपनी मिलान कर लीजिए कॉपी में कि देखिए पहला सबसे पहले है कि धमनी में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है। दूसरा है आपका धमनी की गुहा सक्रिय होती है। ठीक है, और तीसरा है धमनियाँ खाली होने पर भी पिचकती नहीं है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कहने में वो हो गया कि पिचकती नहीं है। धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। फिर आपका अगला आया, धमनी का रंग गुलाबी व चटक लाल रंग का होता है। आपका धमनी का क्वेश्चन हो गया। अब इसके विपरीत आप लाइन खींच लीजिए, फिर आप सिरा लिख दीजिए। सिरा में आप क्या है कि सिरा में रुधिर अंगों से हृदय की ओर बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद सिरा की गुहा चौड़ी होती है,
धमनी की हमने बताई थी आपको कि सक्रिय होती है, और सिरा की कैसी होती है, चौड़ी होती है। सिराएं खाली होने पर पिचक जाती हैं, धमनियाँ नहीं पिचकती हैं और सिराएं खाली होने पे पिचक जाती हैं। सिरा में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं, मतलब हमने कहा था आपसे कि धमनियों में कपाट नहीं होते हैं और सिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं। अब देखिए, सिरा गहरे लाल या नीले रंग या बैंगनी रंग की होती हैं। सिराएं कैसी होती हैं, आपने देखा होगा कि अधिकतर इनका कलर नीले रंग का होता है। कैसा होता है, नीले रंग का होता है, लेकिन लाल भी होती हैं और बैंगनी भी होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि धमनी सिरा किसे कहते हैं। दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सजीव और निर्जीव। तो आज के अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, ठीक है, तो